Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Gopijana Vallabha Givaranari. Gopijana Vallabha Girivaranari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopijana Vallabha Girivaranari. Gopijana Vallabha Girivaranari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Guru Bhara, Jaya Guru Bhara, Jaya Guru Bhara. Jaya Guru
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्ररसद शिशिमादि मंगेश ISKCON Foundacarya Jagadguru Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्ररसद शिशिमादि मंगेश भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद की अनंत गुरु वैष्णववृंद की जय, रामाचार्य श्रीला सतगुरु की जय। प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपाल गोपीनाथ शंकर राधा गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, नादुमय धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, यमुना माई की जय, गंगेश माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद। O glorious assembled devotees, O glorious assembled devotees, O glorious assembled devotees, glory to Shri Guru Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare। तो महाराज जी को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम लोग हाथ ऊपर करके और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और स्वागत करेंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज श्री नाइजीरिया से हैं, जो कि अफ्रीका देश का एक कंट्री है, भाग है। और भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज का नाम है। और महाराज का बर्थ 8 जून 1957 में हुआ और टेम्पल में ज्वाइन कर लिए 1982 लॉस नाइजीरिया। फर्स्ट इनिशिएशन महाराज का 1985 लॉस नाइजीरिया में हुआ। सेकंड इनिशिएशन 1986 लॉस नाइजीरिया में हुआ। संन्यास इनिशिएशन महाराज का 25 मार्च 2005 को मायापुर इंडिया में हुआ। और वर्क एज ए डेप्यूटी जीबीसी वेस्ट अफ्रीका में 5 साल से महाराज ने सेवा किया। और एज ए स्पिरिचुअल मास्टर शिक्षा गुरु 2000 से महाराज ने शिक्षा देना प्रारंभ किया। और महाराज पूरे विश्व में घूम के भक्ति का प्रचार करते हैं। और महाराज मायापुर MI और BAT से इन्होंने सब भक्ति शास्त्री को भक्ति वैभव के टीचर भी हैं, वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन और मायापुर से भी। इस प्रकार से महाराज पूरे दुनिया में खास करके अफ्रीका, ब्राज़ील, मॉरिशस, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स में प्रीचिंग करते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे भी महाराज 2 दिन से पधारे हैं, हमें सेवा का मौका मिला है और महाराज को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही गंभीर होके आज एकादशी व्रत है और शुद्ध भक्त के मुख से जो निकलता है वो हमारे लिए अमृत के समान होता है। तो हम सब उस अमृत को ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
तया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीप्रपादकं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सव्यजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्रीमद् भगवद गीता सिटीज की श्रील प्रभुपाद की। Reading from Srimad Bhagavad Gita, Cities, Chapter 7, Knowledge of the Absolute, Text 24. हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 भगवद ज्ञान श्लोक संख्या 24। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ते माम् अबूढया परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ते माम् अबूढया परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ते माम् अबूढया परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम् अबूढयः परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं मन्यते माम् अबूढया परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। माताजी, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम् अबूढया परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। शब्दार्थ अव्यक्तम अप्रकट व्यक्तिम स्वरूप को आपन्नम प्राप्त हुआ मन्यते सोचते हैं माम मुझको
मुझको अबुद्धया अल्पज्ञानी व्यक्ति परम परम भावम सत्ता अजाननतः बिना जाने मम मेरा अव्ययम अनश्वर अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। बुद्धिमान मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक के निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। Yes, English translation. हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ना केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वो अभक्त भी जो कृष्णा भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबुद्धया बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देव की तथा वसुदेव के पुत्र है, या कि राजकुमार है, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भगवत गीता में इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रिता। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथा तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रमचमात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे
वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्णा भावनामृत में पूर्णता सन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, जो लोग कमिच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं। वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क कि परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवद गीता में हम स्पष्टता समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विभिन्न है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयो भाषा, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवत कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है। जहाँ तक गीता के कथन है, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों। English translation and purport. Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. Purport. Those who are worshippers of demigods have been described as less intelligent persons. And here, the impersonalists are similarly described. Lord Krishna in his personal form is here speaking before Arjuna, and still, due to ignorance, impersonalists argue that the Supreme Lord ultimately has no form. Jamuna Acharya, a great devotee of the Lord in the disciple succession from Mahajuja Acharya, has written a very appropriate verse in this connection. He says, "My dear Lord, devotees like Vyasadeva and Narada know you.
to be the personality of Godhead. By understanding different Vedic literatures, one can come to know you and know your characteristics, your form, and your activities. And one can thus understand that you are the supreme personality of Godhead. But those who are in a mode of passion and ignorance, the demons, the non-devotees, cannot understand you. They are unable to understand you. However, expert such devotees may be in discussing Vedanta and Upanishads and other Vedic literatures. It is not possible for them to understand the personality of Godhead. The word is very long, so I'm not going to go through all of it in English. We already had the Hindi. हमने पूरा पढ़ लंबा है और हमने पहले ही हिंदी में इसका श्रवण कर लिया है, पूरा नहीं पढ़ूंगा. So, Lord Krishna is speaking about the impersonalist. कृष्ण यहाँ भगवान कृष्ण यहाँ बात कर रहे हैं निर्विशेषवादियों के बारे में, Who think that God has no form. जिनको लगता है कि भगवान का कोई रूप आकार स्वरूप नहीं है. There is nothing in this material world who does not have the origin. इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई आदि नहीं होता. Everything has origin. हर वस्तु का आदि होता है. Therefore, the form has origin. इसलिए जो रूप है उसका भी कोई स्रोत या आदि है. And formlessness is imagined from form. और निराकार निराकार का एक कल्पना है. We don't tell someone a golden egg if there is no gold. You cannot think of golden egg. हम सोने के अंडे के बारे में नहीं सोच सकते अगर हम सोने के बारे में नहीं सोच सकते. So Krishna cannot be without form. तो भगवान कृष्ण बिना स्वरूप आकार के बिना नहीं हो सकते. His form is different from what we see in the material world. उनका रूप जो हम भौतिक जगत में देखते हैं उससे अलग है. And it is known only by those who are devotees. और इसको सिर्फ भक्त जान सकता है. But when you know the devotee, it is not possible to understand Krishna. जो भक्त नहीं है वो कृष्ण को नहीं समझ सकता. Krishna himself said that. कृष्णा ने स्वयं ये बात कही है. If I don't give my mercy to somebody, अगर मैं अपनी कृपा किसी को ना दूं, even if I'm standing face to face with the person, that person will not understand me. अगर मैं बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो जाऊं तो भी वो मुझे नहीं जान पाएगा. He gave an example. और उन्होंने उदाहरण भी दिया. I was with Diroda. मैं दुर्योधन के साथ था. Didn't understand me. वो मुझे समझ नहीं पाया. Even though I went to him for his own benefit, but he wanted me beaten, to be beaten. मैं दुर्योधन के भले के लिए ही उसके पास गया था, पर दुर्योधन ने मुझे पिटवाना चाहा. I was with my uncle Kamsa. मैं अपने मामा कंस के साथ था. He didn't understand me as God. उन्होंने नहीं समझा कि मैं भगवान हूँ. Shishupal sees me every day. Shishupal. शिशुपाल ने मुझे हर दिन देखा. What does he see? क्या देखा उसने? A person whom he should envy. एक व्यक्ति जिससे उसको द्वेष करना है. He doesn't see me as Krishna उसने मुझे कृष्ण की तरह तो देखा ही नहीं, because they don't have my mercy. क्योंकि शिशुपाल के पास मेरी कृपा नहीं थी. But illiterate people पर अनपढ़ लोग who never read the scripture, जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े हैं, because they are very sincere in their heart, क्योंकि वो बहुत अच्छे साधक हैं अपने हृदय में. simply by hearing about Krishna, they attain love for God. बस कृष्ण के बारे में श्रवण करके वो भगवत प्रेम की प्राप्ति कर लेते हैं. So Lord Brahma himself, who is the best of all knowledgeable persons, तो ब्रह्मा जी जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं ब्रह्मांड के, one cannot read book and become God conscious. उन्होंने बताया है कि हम पुस्तक पढ़ के भगवत प्रेमी नहीं बन सकते. Only by causeless mercy. केवल भगवान की कृपा से
The scriptures are revealed, not studied to understand Krishna. They are revealed. जो शास्त्र है वो हमें प्रकाशित होते हैं, वो पढ़े नहीं जाते। There are many people who study the scripture but never understand who Krishna is. बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया बट कभी नहीं समझ पाए कृष्ण कौन है। Sarvabhauma Bhattacharya, सर्वभौम भट्टाचार्य, he knows the scriptures उनको तो सारे शास्त्र का ज्ञान है from beginning to end. शुरुआत से लेकर अंत तक, But he didn't see Krishna. पर उन्हें कृष्ण नहीं दिखे। He was arguing with Gopinath Acharya. गोपीनाथ आचार्य के साथ वो झगड़ा कर रहे थे। Which scriptures say Krishna came in Kali? Which scriptures? कौन सा शास्त्र है बताओ मुझे जो कहता है कि कृष्ण कलयुग में आए हैं। Gopinath Acharya was very angry with him. गोपीनाथ आचार्य पर भी बहुत क्रोध आया। Say you are too dry. उन्होंने बोला आप एकदम सूक्ष्म हो, You read सूखे हुए। scripture, you read the scripture, but the scripture has made your heart like stone. आपने शास्त्र पढ़ा है बट उसी शास्त्र ने आपका हृदय पत्थर का बना दिया है, So you cannot understand तो आप नहीं समझ सकते that हो the Lord is right before your eyes, you cannot see. कि भगवान आपकी आंखों के समक्ष है फिर भी आप उनको देख नहीं सकते। And when he met Lord Chaitanya Mahaprabhu face to face, और जब सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से मिले, even though he saw so many wonderful symptoms उन्होंने बहुत सारी अद्भुत चीजें देखी चैतन्य महाप्रभु to में, show that Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord, ये बताने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, he didn't understand. पर उन्हें फिर भी समझ नहीं आया। So he told Chaitanya Mahaprabhu, he told Chaitanya Mahaprabhu, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बोला you are very intelligent, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, but what made you to take sannyas? पर ऐसा क्या हुआ कि आपने संन्यास ग्रहण कर लिया? If you are a fool, I won't mind. अगर आप बेवकूफ व्यक्ति होते तो मैं बुरा नहीं मानता, Very intelligent. पर आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। Why did you take sannyas? तो संन्यास ले लिया आपने, You are very inexperienced. आपको कोई Inexperienced. आपको कोई अनुभव नहीं। Why? What prompted you to take sannyas? क्या हुआ कि आपने संन्यास ले लिया? Sannyasis, सन्यासी very proud बहुत उनमें बहुत बंद होता है because they think they are God. क्योंकि वो समझते हैं कि वो भगवान है। Not Krishna sannyasis. Not Krishna sannyasis. कृष्ण सन्यासी नहीं, Mayavadi sannyasis. मायावादी सन्यासी। Mayavadi sannyasis, all of you are Narayan. We are all Narayan. मायावादी सन्यासी के अनुसार आप सब नारायण हैं, So all Narayans. तो सब आप नारायण बैठे हैं। So Sarvabhauma Bhattacharya, when he saw Chaitanya Mahaprabhu, he was thinking the same thing. तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को देखा, वो भी यही सोच रहे थे They don't wear Brahman thread. कि आप ब्राह्मण। They will cut off their sikha. Yes, Madhaviji have no sikha. मायावादी सन्यासी जो जनेऊ होता है वो नहीं पहनते, शिखा काट लेते हैं Because they are Supreme Lord. क्योंकि वो तो परम भगवान है। Why did you take sannyas? आपने सन्यास ले लिया चैतन्य महाप्रभु, And look, your beauty is too handsome, और आप तो इतने सुंदर हैं, too young. आप इतने तरुण हैं, How will you maintain your sannyas? आप सन्यास कैसे धारण करे रहेंगे जीवन भर? Chaitanya was listening to him. चैतन्य महाप्रभु की बात सुन रहे थे। So sit down, let me train you how to become very strong. तो सर्वभौम भट्टाचार्य उनको बोलते हैं बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि दृढ़ संकल्प कैसे कर सकते हो। So he was speaking and speaking and speaking. तो सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। Chaitanya was looking at him. चैतन्य महाप्रभु ने देख रहे थे, Such a big fool you are. तुम कितने बड़े मूर्ख हो। I am the one who compiled the Vedas you are reading. ये जो वेद है इसका रचयिता मैं ही हूँ। You are reading but you don't see me. तुम पढ़ते तो हो इस वेद को, पर तुम मुझे नहीं देख पाते। I want to teach me the same thing which I put in the book for you. और तुम मुझे वही चीज सिखा रहे हो जो पुस्तक में मैंने तुम्हारे लिए लिखी है। Such a great fool you are. तुम कितने बड़े मूर्ख हो। Let me show you mercy. मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपनी कृपा। And he shows 600 forms to Sarvabhauma Bhattacharya. और चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य को षटभुज रूप दिखाया।
when he saw that, जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने वो रूप देखा he fainted. तो वो बेहोश हो गए। So Chaitanya Mahaprabhu asked him, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, can I be a sannyasi now? क्या आज मैं संन्यास धारण कर सकता हूँ? Oh, I'm still not qualified. या अभी भी मुझमें संन्यास धारण करने की योग्यता नहीं है? What do you think? क्या लगता है आपको? So Bhattacharya, he recited 100 slokas to glorify Chaitanya. सार्वभौम भट्टाचार्य ने 100 श्लोकों की स्तुति करी चैतन्य महाप्रभु की। So reading books cannot reveal Krishna to anybody. तो पुस्तक पढ़ के कृष्ण किसी को समझ में नहीं आ सकते, Hearing about Krishna पर कृष्ण के बारे में श्रवण करके from self-realized souls, साधु पुरुषों से even without reading, बिना पुस्तक पढ़े भी one will become Krishna conscious. हम कृष्णा भावना भावित बन सकते हैं। That's the importance of hearing. ये है श्रवण की महिमा। So in this verse is explaining the Mayavadi they don't understand. तो यहाँ समझाया गया कि मायावादी इस बात को नहीं समझते हैं। They are thinking that I have no form. वो सोचते हैं कि मेरा कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। This form I have now ये जो मैंने रूप अभी धारण किया है is temporal. ये थोड़े समय के लिए है, After leaving this body, और ये शरीर त्यागने के बाद I become Brahman. मैं ब्रह्मन बन जाऊंगा। It's big ignorance. ये बहुत ही बड़ी उनकी अज्ञानता है। There is nothing like formlessness. निराकार तो कुछ होता ही नहीं है, Everything has form. हर चीज का आकार है। Formlessness also is a form. निराकार होना अपने आप में एक आकार है। So devotee can easily understand this, तो भक्त जो है वो ये बात आसानी से समझ सकते but हैं, non-devotees cannot पर understand. अभक्त नहीं समझ सकते। Therefore, इसलिए we have to hear from several souls हमें साधु पुरुषों से श्रवण करना चाहिए regularly निरंतर, to be able to understand Krishna. और ऐसे हम कृष्ण भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे। Shri Krishna Bhagavan ki जय। one question or comment. बस एक प्रश्न या कोई टिप्पणी हम लेंगे क्योंकि अभी देर हो चुकी है, तो एक प्रश्न या टिप्पणी। Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, as you mentioned that just by reading books and scriptures might not help us in becoming the devotee of Shri Krishna, then Maharaj, what should be the motivation for us to read scriptures, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita? हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि महाराज जी आपने समझाया कि हम शास्त्र पढ़ के पुस्तक पढ़ के तो भक्त नहीं बन सकते, पर फिर हम शास्त्र पढ़ेंगे ही क्यों जब हम शास्त्र पढ़ के भक्त नहीं बन पाएंगे? Yes. हाँ, When we say the Shastra, we're not talking about Bhagavad Gita, जब हम शास्त्र की बात करें हम भगवद गीता की बात नहीं कर रहे हैं, not Bhagavatam. भागवतम की भी बात नहीं कर रहे हैं, We're talking about the Vedas. वेदों की बात कर रहे हैं। This is different. This you should read every day. ये अलग है। भगवद गीता तो प्रतिदिन आपको पाठन करना है, Bhagavatam you should read every day. भागवतम आपको प्रतिदिन पठन करना है। Minimum 2 hours. कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे, And not just reading. और बस पढ़ना ही नहीं है, We should study. हमें इसका अध्ययन करना है। If you study, we are directly in association of Krishna and his pure devotees. अगर हम इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, हम जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान कृष्ण खुद उनके बहुत समीप आ जाएंगे। We will see Krishna at every page. हम हर एक पेज में कृष्ण को देख पाएंगे, Every page you see Krishna. हर एक पेज में कृष्ण को देख पाएंगे। That is study. ये होता है अध्ययन। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai.
परम पूज्य भक्ति तीर्थ दामोदर स्वामी महाराज की